बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बधाई के पात्र भी हैं और कंसा साहब पटवारी जी, जिन्होंने ऐसा एक गुलदस्ता तैयार किया जिसमें वो बहुमूल्य फूल रखे हुए हैं जिनकी सुगंध सदियों तक है। कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे ज्योतिषी जो पिछले 30-40 साल से इस कार्य को कर रहे हैं, और इतनी बड़ी सभा में जब भी कोई ज्योतिषी आता है, शायद वो अपने अनुभव से समुद्र में गोते खाकर वो मोती लाकर निकाल देता है जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी का कि ऐसे गुलदस्ते को इन्होंने संजो के रखा है। मैं पिछले 15 साल से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज्योतिष के ऊपर कुछ ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो बेशक नोट कर लो। एक फार्मूला आपको देकर जाता हूँ। लोग कहते हैं शादी में बाधा, लेकिन मैं समझता हूँ शादी में सिर्फ देरी, बाधा नहीं होगी। बाधा का मतलब बंद क्या, कभी होगी नहीं, लेकिन वक्त नहीं आता उसका कि उसकी शादी कब हो। जब भी हम शादी की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में आदमी कहता है जी 7वां घर अगर अफेक्टेड है तो शादी नहीं होगी, लेकिन शादी के लिए घर कौन कौन से देखने हैं? 4, 7, 8 और 12। ये 4 घर अगर अफेक्टेड हैं तो शादी में उतना टाइम लगेगा। इनके लॉर्ड अगर अफेक्टेड हैं तो और बढ़ जाएगा सर। अब आप ये नोट कर लो कि अगर तो 4th हाउस अफ्लिक्टेड है और 4th हाउस का मालिक अफ्लिक्टेड है तो आपने 4 साल देने हैं। आपकी शादी की उम्र 18 साल है, आपकी शादी की उम्र 18 साल है, उसमें 4 और जोड़ लेने हैं, 22 साल हो जाने हैं। अगर 7वें का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है और 7वां हाउस अफ्लिक्टेड है तो 4 साल और हो गए। अगर 8वां घर अफ्लिक्टेड है और 8वें का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो 4 साल और हो गए। और अगर 12वां अफ्लिक्टेड है और 12वें का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो 4 और हो गए। और एक सबसे बड़ा, अगर शुक्र अफ्लिक्टेड है तो 4 साल उसके जोड़ दो। अब ये 18 साल में ये जोड़ दो तो उस उम्र तक जब वो इंसान जाएगा, जब इनकी अफ्लिक्शन खत्म होती जाएगी, तब उसकी जाके शादी होगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो 50 साल की उम्र में शादी करते हैं। अब 50 साल की उम्र में जाके शादी करते हैं, क्या उनकी आंख तब खुलती है? नहीं, उनके ये सारे घर अफ्लिक्टेड, सारे के सारे लॉर्ड अफेक्टेड हैं। जब उनकी अफेक्शन खत्म हो चुकी, क्यों? 4था घर, सुख से कोई लेना देना ही खत्म, तो वो जा जाता है, कहता ले ले भाई जितना बचे उतने ही सही। 7वां मिलन का जब हो गया, 8वां 12वां, तब वो घर हो जाता। तो इस तरह से उम्र है। अब कई लोग कहेंगे कि 13 साल की उम्र में शादी होगी। अब यहाँ पे फिर पंगा बढ़ गया क्योंकि 18 साल हमने प्लस करते चले गए। अब आ गया कि जिसका 4th हाउस बेनिफिक दृष्टि में है और उसका लॉर्ड बेनिफिक है, 4 साल कम कर लो, 18 से 16 में। शादियां 5-6 साल की उम्र में भी हो जाती थी, राजस्थान में तो आम ही थी, अपने नॉर्थ इंडिया के इस इलाके में 5, 6 साल 7 साल इसमें हो जाती थी पहले शादियां। उनकी वजह यह थी कि उनका 7वें का लॉर्ड और 7वां घर शुभ दृष्टि में था, 8वां घर शुभ दृष्टि में हो। अब इनमें से एक की शुभ पड़ रही है और एक अशुभ है तो 2 साल। लोग कहते हैं अगर शनि 7वें में हो तो शादी नहीं होती। शनि अगर 7वें का ही मालिक हो तो शादी क्यों नहीं होगी भाई? अगर मंगल 7वें में हो शादी नहीं होती, मंगल पहले में हो शादी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल उस घर का अगर लॉर्ड है तो शादी होगी। मंगल कब अफेक्टेड होगा? एक बच्चा अपने बाप के साथ नहीं बन रही तो कब नहीं बन रही? जब बच्चा बड़ा हुआ, बाप के विचार नहीं मिले, तब बच्चे और बाप की नहीं बनी। यानी कि अगर मंगल का
शत्रु सिर्फ एक ही है बोल, अगर उसका लगन हो 3 नंबर और 6 नंबर का, मंगल चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में आ जाए तो वो दिक्कत है। असल में मंगली की वो, मैं इसको इस तरह लेता हूं कि वो ही मंगली होगा। मैंने ऐसे मंगली देखे जिनकी 16 साल में शादी हुई है, मंगल 7वें घर में पड़ा, लेकिन वो अपने घर का है, एरीज लगन का। मंगल चौथे घर में पड़ा है लेकिन एरीज लगन या स्कॉर्पियो लगन, शादी 16 या 18 साल में। अपने घर को तो कभी कोई खराब नहीं ना करता, भले वो कैसा भी। इस तरह से शादी में बाधा कभी नहीं आती, शादी में देरी होती है। आप स्टेशन पे पहुंच गए हैं, आपकी ट्रेन लेट है, बस जो भी ट्रेन आती है आप देखते हैं हाँ ये आ गई, चलो चलो तो समारोह ये तो कोई और है। बस उसी तरह से होता है कि हम लोग शगुन के टोकरे लेकर जाते हैं घरों में, लेकिन वहां बात बनते बनते रह जाती है। बस इतना ही फर्क है कि वो ट्रेन जब स्टेशन पे आती है, आपके प्लेटफॉर्म पे आती है, आपको पता लगता है ये कहीं और है, भाई सामान पे रख दिया जाता है, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। शादी की उम्र निकल जाए, आप अपने 2 और 4 प्लस और माइनस करते चले जाओ, एक शादी की उम्र निकल जाएगी। अगर किसी को डाउट है अपनी पत्री पे अभी लगाकर देख ले, मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, उसको बता दूंगा भैया तुम्हारी उम्र कितनी थी तब शादी हुई है। उस उम्र के आसपास शादी होगी जब वो ट्रांजिट भी होगा और उस आदमी की उम्र तब तक वहां पहुंच जाएगी। इस तरह ज्योतिष देखा जाए तो ये एक आध जन्म का नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जो ये 40-40 साल से कर रहे हैं, जो 10 साल से कर रहे हैं, ये इस जन्म में थोड़ी कर रहे हैं, पता नहीं कितने जन्म लगाए इन्होंने ज्योतिष में। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है। नासा वाले अभी भी श्री कृष्ण की वाणी को, उनके मंत्रों को इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जो उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उसको किस गति से बोला था, किस गति से बोला था। अब आप कहते हैं ओम, ये किस गति से बोला जाए, और ये गति अगर मिल जाए उन ऋषि मुनियों से जिन्होंने जप किया है, तप किया है, तो ये ओम आपके अंदर उतर जाएगा। इसी तरह से जब आपने पहली बार अपने जीवन में किसी ज्योतिषी की बात सुनी, कोई ज्योतिष की किताब पढ़ी, बस उसी वक्त आपके अंदर वो उतर गया कि नहीं मुझे भी ज्योतिष करना चाहिए। आपने 4-6 किताबें पढ़ी, उसके बाद तो आप भूल गए किताबें, फिर तो आपका अंदर का जो ज्ञान था, जो पिछले जन्मों के ज्ञान थे, वो उभरने शुरू हो गए। इसलिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि और भी बहुत सारे ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो मेरे से पूछ सकता है, अगर गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूं। धन्यवाद।